स्टेट साइबर हेडक्वार्टर की टीम ने जो है ये एक फाइनेंशियल फ्रॉड का स्कैम पकड़ा है। इसमें ये लोग बेसिकली व्यवसायियों को, बिजनेसमैन को सोशल मीडिया पे या डेटिंग साइट्स पर जो है फ्रेंड्स बनवाते थे और उसके बाद उन लोगों को सजेस्ट करते थे कि इनके बिज़नेस के लिए ट्रेडिंग की कुछ साइट है जो हम बताएंगे, जिस पे आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे, जिससे आप लोग अच्छी अर्निंग कर सकोगे। तो ऐसे ही इनको एक साइट दी गई और एक इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, उस कंपनी के नाम की वो साइट थी, लेकिन वो फिशिंग डैशबोर्ड था जिसमें उस कंपनी का नाम था, लेकिन वो साइट जो थी वो इन लोगों के द्वारा ऑपरेट की जाती थी। उस पर इन्होंने पैसे जमा किए और इनको लग रहा था कि बहुत प्रॉफिट हो रहा है। करीब 98 लाख रुपीज़ इन्होंने जमा कर दिए थे। और जब प्रॉफिट के संबंध में और कुछ पैसे निकालने के संबंध में आया तब इनको पता चला कि इनके साथ ठगी हो गई है। उस टाइम वो नंबर वगैरह सब बंद हो गए। तो इन लोगों ने कंप्लेंट की। तो हम लोगों ने जब इन्वेस्टिगेट किया, जो सारे बैंक अकाउंट्स, कंपनीज़, ईमेल एड्रेसेस और टेलीफोन नंबर्स पे हमने वर्क किया, तो हमने ये पाया कि एक पूरा रैकेट जो है, कुछ फर्जी कंपनियां बनाई जाती हैं। फर्जी कंपनियों से ऐसी जो साइट्स हैं उन पे वो भेजा जाता है और उन फर्जी अकाउंट में पैसे जमा करा लिए जाते हैं। तो उस पर हमने कंपनीज़ पे वर्क किया, उनके डायरेक्टर्स पे वर्क किया। उसमें फिर ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस पैसे की आगे लॉन्ड्रिंग जो करते हैं ये लोग क्रिप्टो करेंसी यूज़ करके करते हैं। ये पैसा यहाँ पे इंडिया में अकाउंटों में जमा कर लेते थे। उसके बाद इंडिया के जो एक्सचेंजेस हैं क्रिप्टो के, वजीर एक्स है और कुबेर है और कॉइनस्पेस है, इनमें ये लोग जो ब्रोकर्स होते थे उन ब्रोकर से कांटेक्ट करते थे और क्रिप्टो करेंसी खरीदने का बोलते थे। इस पर्टिकुलर केस में जो हमने पाया कि ये लोग, एक क्रिप्टो करेंसी होती है USDT करके, उसको टेथर भी बोलते हैं। उस क्रिप्टो करेंसी की स्पेशलिटी ये है कि वो स्टेबल क्रिप्टो करेंसी, उसका 4-5 दिन कीमत नहीं बदलता। बिटकॉइन, एथेरियम, डॉगकॉइन जो बहुत बदलते हैं। तो ये लोग एक जो छोटा मोटा जो भी ब्रोकर्स होते हैं उनसे वो यहाँ पे टेथर खरीदते थे। वो टेथर, वही ब्रोकर बाइनेंस करके एक इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है जो केमन आइलैंड में बेस्ड है। तो वो बाइनेंस पे यह वेंडर जो था वो अपने वैलेट में पुटअप कर देता था सेल के लिए, जहाँ इन लोगों की जो यहाँ वाले डायरेक्टर्स वगैरह थे, इनके नेक्स्ट लेवल का जो आदमी था वो टेथर वहाँ से ख़रीद लेता था इंटरनेशनल एक्सचेंज से। पैसा ये लोग उसके अकाउंट में दे देते थे। जब उस आदमी के वैलेट का हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन लिया, हम लोगों ने बाइनेंस एक्सचेंज से उसके जो होल्डर का नाम डाला, प्लस जो ट्रेल्स थी, इलेक्ट्रॉनिक्स, IP एड्रेसेस वगैरह हमने लिए, तो उसमें हमें एक पाकिस्तानी नागरिक के होने की जो संकेत मिले। अब हमने वो जो पैसा उसमें गया है उन अकाउंट्स में, वो पैसा आगे जिन वैलेट्स में गया है उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि वो किसके पास और जा रहा था। इसी तरह से एक जो ये लोग फर्जी कंपनियां बनाते थे, उस फर्जी कंपनी में एक कंपनी जो है वो जो कंपनी बनाने वाला था उसने, हमने बात की तो उसने कहा कि उसमें एक चाइनीज़ नागरिक जो था वो आया था और कंपनी बनवाई। तो उस चाइनीज़ नागरिक के बारे में भी हम जानकारी एकत्र कर रहे हैं कि अगर उसका पासपोर्ट नंबर या उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो सब हमें मिलेगी तो हम कोशिश करेंगे अभी कि उसका इसमें क्या रोल था स्कैम में। 4 आरोपी अभी तक हमने गिरफ्तार कर दिए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 2 लोग हैं जो कंपनी बनाते थे और अकाउंट में पैसा आता था उस पैसे को इन लोगों को भेजते थे, प्लस एक आदमी जिसकी ईमेल एड्रेस से वो अकाउंट यूज़ हुआ था जिसमें ये पैसे जो यहाँ का व्यवसायी है वो भेजता था। 2 मुख्य आरोपी अभी हमारे और इन 4 के अलावा फरार हैं। ये 2 व्यवसायी हैं गुजरात के, राजकोट के, विजय हुरियानी और विजय चुटलानी। इन लोगों के द्वारा उन कंपनियों में, जो फर्जी कंपनियां बनी थी, उसमें वो डायरेक्टर थे जहां ये पैसा जमा कराया जाता था। तो हम लोगों ने उनके वो किन्हीं अन्य प्रकरणों में बेल पर हैं, तो बेल निरस्त करने की भी एप्लीकेशन हम लोग लगा रहे हैं और उनके लिए LOC भी जारी कर रहे हैं ताकि वो बाहर देश से न जा पाए।